जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 10 और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड। और इसके अंदर हम जो था वो लास्ट टाइम जो था वो डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, जिसके अंदर हमने 2 प्रोसेसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, उसको हमने सॉल्व किया था बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स। एंड फाइनली वी कमिटेड ऑन द थर्ड एल्गोरिदम which is suggested by Peterson, the writer of the book। और उसके अंदर उसने तीनों कंडीशंस को जो था प्रूव किया था कि दे आर सेटिस्फाइड इन, दैट इज़ बाउंडेड वेटिंग, progress and mutual exclusion. So all 3 conditions were satisfied in the third algorithm, and this part of the algorithm was considered as the best solution for solving critical section problems related to the 2 processes. आज हम जो है वो n processes से related critical section problem we will going to discuss about it. So इसके अंदर we are assuming that we have n number of the processes, that is P0, P1 and P3 up till so on Pn minus 1, and each process has a segment of code called a critical section in which the processes may change the shared data. So हर प्रोसेस के साथ जो है वो कोड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन अटैच हुआ है। क्रिटिकल सेक्शन मीन्स दैट वो पोर्शन जिसके अंदर हमारे पास शेयर डाटा जो है वो यूज़ हो रहा है। और ये सारे प्रोसेसेस कॉन्करेंटली जो है वो रन हो रहे हैं, और इनके दरमियान हमने सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करनी है। सो देयरफॉर ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन change or update the shared data, and other process in that scenario will going to be wait whenever some shared data is going to be updated by some single process. So the question is, when one process is executing in its critical section, no other process is allowed to execute in its critical section, and the critical section problem is to be designed a protocol to serialize the execution of the critical sections. So we are basically designing a protocol, or we are making a mechanism in which हम तमाम प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करना चाहते हैं। सो देयरफॉर सीरियलाइजेशन मीन्स दैट व्हेन वन प्रोसेस इज इनसाइड द क्रिटिकल, व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस विश टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन और दे वांट टू अपडेट द शेयर्ड डाटा, लेकिन अगर आपके पास उस वक्त हम क्या करेंगे, सारे प्रोसेसेस को सीरियलाइज करेंगे। वी अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, while the remaining processes, those who wish to enter in their critical section, हम उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड करा देंगे या लॉक करा देंगे। So therefore when one process complete its updation and when it come out from its critical section, then we choose one more, then we choose another process and allow it to enter into the critical section. So इसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया था, दैट वाज डिज़ाइन बाय द लैम्पोर्ट, और इसके अंदर लेस्ली लैम्पोर्ट ने इसको डिज़ाइन किया था, और इस एल्गोरिदम का नाम जो था वो बेकरी एल्गोरिदम है। बिफोर एंटरिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस रिसीव अ टिकट नंबर, होल्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट टिकट नंबर एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अच्छा, अब इस एल्गोरिदम का सिनेरियो क्या है बेसिकली, कि हर वो प्रोसेस जो विश करता है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना है, तो वो सबसे पहले जो है वो विश के साथ उस करता है कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, और उसको फिर एक टिकट नंबर असाइन किया जाता है। सो वो टिकट नंबर जो होगा वो बेसिकली इस चीज़ का डिसीजन लेगा दैट विच प्रोसेस विल गोइंग टू बी एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो जिस प्रोसेस का टिकट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, दैट प्रोसेस विल बी अलाउड टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट। तो इसके लिए हमारे पास उसने फर्दर भी कहा है कि लेट्स एज्यूम, क्योंकि हमारे पास ये प्रोसेसेस क्योंकि कंकरेंटली रन हो रहे हैं, तो हर प्रोसेस जो है वो अपनी टिकट नंबर को अगर एक साथ सिलेक्ट करने की कोशिश करे, और लेट्स एज्यूम कि 2 प्रोसेसेस को अगर सेम टिकट नंबर असाइन हो गया, तो फिर उस केस के अंदर हम किस प्रोसेस को जो है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने देंगे। इसके लिए उसने एक और सजेशन दिया है कि दैट इफ़ द प्रोसेसेस Pi and Pj receive the same number, and if I का मतलब क्या है, ID ऑफ दैट प्रोसेस, इफ़ I इज़ लेस देन J, यानी कि प्रोसेस Pi जो है, I की ID जो है वो लेस है फ्रॉम द J ID, मीन्स कि अगर हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि लेट्स अज्यूम दैट I इज़ 6, this is process number 6 and this process J is 7, so it will be the process number 7.
तो हम टिकट नंबर तो दोनों को सेम इशू हो गया। सो व्हाट विल हैपन कि अगर इसकी आईडी से लेस है तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रोसेस P6 को पहले जो है वो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की इजाज़त दे देंगे, वेयर एज प्रोसेस P7 विल गोइंग टू बी होल्ड अंटिल कि प्रोसेस P6 जो है वो अपना काम कंप्लीट करके जब वो बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, देन वी विल गोइंग टू अलाउ प्रोसेस P7 टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। सो इस चीज़ को उसने कहा है कि अब टिकट नंबर, नाउ द क्वेश्चन इज कि टिकट नंबर जो है वो किस तरह असाइन किया है। सो द टिकट नंबर स्कीम ऑलवेज जनरेट अ नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इन्यूमरेशन। सो टिकट नंबर हमेशा उसने कहा है जो जनरेट होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा। से अगर एक प्रोसेस को P1 हम कहते हैं कि P0 प्रोसेस को टिकट नंबर 1 मिला है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस अगर कोई टिकट की डिमांड करेगा तो उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो टिकट नंबर 2 जो है वो असाइन किया जाएगा। सो इट विल ऑलवेज बी असाइन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म। सो उसने ये इसको सॉल्व करने के लिए नोटेशन जो यूज़ की है वो क्या यूज़ की है कि हमारे पास टिकट नंबर और एक प्रोसेस आईडी, ये कंप्लीट इसका टपल बनेगा कि ये आपके पास इसका टपल है जिसके अंदर हम जो है वो जब भी किसी प्रोसेस को कंपेयर करेंगे कि उसको परमिशन हमने देनी है कि नहीं देनी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोसेसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ये जो टिकट नंबर और प्रोसेस आईडी है इसको हम चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द डिसीजन कि इसको वेदर क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करना है कि नहीं करना। तो टिकट नंबर जो है वो अब वो ये कह रहा है कि से अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P0 और एक प्रोसेस है हमारे पास P1, तो P0 जो है उसको टिकट नंबर असाइन हुआ है A और P0 को जो है टिकट नंबर असाइन हुआ है B, और जो प्रोसेस P0 है उसकी आईडी है B और जो प्रोसेस P1 है उसकी आईडी है D। लेट्स अज्यूम कि प्रोसेस P0 को हमने टिकट नंबर असाइन किया 3 और सिमिलरली जब प्रोसेस P1 ने अपने कोड के अंदर अपना टिकट नंबर के लिए रन किया तो उसको भी इत्तेफाक से टिकट नंबर असाइन हो गया 3। सो अब क्या होगा कि हमें इस चीज़ का डिसीजन हम किस तरह लेंगे कि अगर दोनों को सेम टिकट नंबर असाइन हो जाए, तो फिर उस केस में हम हेल्प आउट लेंगे आईडी की, यानी कि आपकी P0 की आईडी है 0 और P1 की आईडी है 1। तो अगर तो दोनों का टिकट नंबर सेम असाइन हो गया तो फिर हम आईडीज़ को कंपेयर करेंगे। इफ़ 0 इज़ लेस दैन 1 सो इट मीन्स कि हम प्रोसेस P0 को अलाउ करेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहले चला जाए, वेयर एज अगर हमारे पास A को टिकट नंबर असाइन हुआ 3 और C को जो सेकंड प्रोसेस है उसको टिकट नंबर असाइन हुआ 4, सो इसका मतलब है 3 टिकट नंबर इज़ लेस देन दैट ऑफ द 4। सो हम इस केस के अंदर तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम इमीडिएटली P0 को जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की इजाज़त दे देंगे क्योंकि P0 का टिकट नंबर लेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रोसेस P1। अच्छा, इसके बाद उसने एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है अपनी इस एल्गो के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द मैक्स। मैक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टिकट नंबर्स को। सो हमारे पास हम कहते हैं कि हमने 1 से लेकर 10 तक की रेंज के अंदर जो है वो टिकट नंबर जो है वो असाइन करना है। सो जो नंबर असाइन होगा के वो कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, टिकट नंबर 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 अप टिल 10। तो वो जो है बेसिकली वो नंबर के है जो टिकट नंबर का वो उसको असाइन किया जाएगा, और जो के नंबर टिकट का इसको असाइन किया गया है वो हमेशा प्रीवियस टिकट नंबर से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास उसने जो डाटा स्ट्रक्चर्स 2 डिफाइन किए हैं अपने कोड के अंदर, उसके अंदर एक उसने डिफाइन किया बुलियन जो आपके पास क्या है चूजिंग डाटा स्ट्रक्चर, ये अरे है n प्रोसेसेस की, और दूसरा उसने जो डिफाइन किया है वो नंबर प्रोसेसेस का n। अब ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि ये चूजिंग की जो अरे है ये अटैच, इसके अंदर हमारे पास सारे प्रोसेसेस की साथ एक एक चूजिंग की अरे का एलिमेंट जो है वो अटैच हुआ हुआ होगा। ठीक है, सो हम ये बेसिकली कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं, तो फिर हमारे पास जो है हर एक प्रोसेस के साथ चूजिंग की अरे का एक एक स्लॉट जो है वो अलॉट हुआ हुआ है। और इसी तरह हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, नंबर n की जो अरे है उसका भी हर प्रोसेस को जो टिकट नंबर असाइन होगा दैट विल बी गोइंग टू बी स्टोर इन देयर रिस्पेक्टिव सबस्क्रिप्ट ऑफ द नंबर अरे। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव नंबर अरे के अंदर उसका टिकट नंबर जो है वो उसको स्टोर करेगा। सो अब आप अगर इसको देखें तो हम ये कह रहे हैं कि चूजिंग बेसिकली हमने शुरू में क्या रखी हुई है,
सारों की फॉल्स, यानी कि प्रोसेस पी नॉट भी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, सो इट्स विश विल बी फॉल्स। अगर प्रोसेस P1 है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं है तो उसका भी फॉल्स होगा। यहाँ पर बूलियन वेरिएबल, और यहाँ पर प्रोसेस हम कहते हैं 2 भी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, सो उसने भी अपने आप को फॉल्स किया हुआ होगा। शुरू में सारों को फिलहाल कोई टिकट नंबर असाइन नहीं हुआ हुआ, सो ऑल वैल्यूज विल बी 0 इनिशियली। ठीक है, सबको जो टिकट नंबर सारे प्रोसेसेस को मिला हुआ है वो इनिशियली सबको क्या मिला हुआ है 0। लेट्स अज्यूम कि अगर प्रोसेस पी नॉट जो है वो इंटरेस्टेड होता है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने चूजिंग के फ्लैग को फॉल्स से कन्वर्ट करेगा ट्रू में। उसके बाद वो क्या करेगा कि मैक्सिमम का जो हमने ये पीछे डाटा स्ट्रक्चर कहा था, इस मैक्सिमम की कोड को रन करेगा और इसको फिर उसमें से एक टिकट नंबर जो है वो असाइन होगा। लेट्स अज्यूम कि इसको टिकट नंबर मैक्सिमम, लेट्स अज्यूम कि मैक्सिमम की जो अरे हमने बनाई हुई है उसमें हम टिकट जो है 1 से लेकर जो है वो 15 तक जो है वो टिकट नंबर हम जनरेट कर रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि इसको टिकट नंबर असाइन हुआ है 2 इस अरे के अंदर से। उसके बाद हम कहते हैं कुछ देर के बाद प्रोसेस P1 जो है उसने भी इंटरेस्ट शो किया कि दैट ही वांट्स टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, तो ये अपने फ्लैग को चूजिंग के फ्लैग को ये अपने ट्रू करेगा चूजिंग की अरे के अंदर, और उसके बाद इसको जो नंबर होगा वो एक असाइन किया जाएगा टिकट का, और वो नंबर वो कहाँ से असाइन होगा, बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ दैट मैक्सिमम अरे की स्लॉट से। और जो इसका हम कहते हैं नेक्स्ट नंबर जो इसको असाइन होगा वो प्रीवियस नंबर से बड़ा नंबर असाइन होगा विच विल बी 3। ठीक है, और इसी तरह हम कहते हैं कि प्रोसेस P2 ने फिर कहा हमें भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो वो सबसे पहले अपने फ्लैग को ट्रू करेगा और उसके बाद उसको चूजिंग नंबर जो है उसके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई नंबर इसको भी असाइन कर दिया जाएगा टिकट का, लेकिन वो प्रीवियस टिकट नंबर से एक नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमेशा मैक्सिमम नंबर जो होगा वो असाइन किया जाएगा हर नए जो प्रोसेस है उसकी विश के ऊपर। तो these data structures are initialized to false and 0 respectively. So initially सारों की वैल्यू false थी, किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया हुआ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, and no ticket number has been assigned to any process initially. उसके बाद आपने क्या किया कि लेट्स अज्यूम ये एंट्री कोड सेक्शन लिखा गया है PI प्रोसेस के लिए। प्रोसेसेस आपके बेशुमार है P1, P2, P3, P4 अप टिल P10, क्योंकि ये एंड प्रोसेसेस का कोड है। तो हर प्रोसेस के पास ये उसका अपना कोड होगा। यहाँ पर स्पेशली PI से रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड जो है उसको डिफाइन किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि सबसे पहले PI प्रोसेस जो होगा उसका इंटरेस्ट हुआ कि अगर उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने जो चूजिंग की अरे है उसके अंदर अपने इंडेक्स के अगेंस्ट जो है अपने आप को ट्रू करेगा, मीन्स कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा कि मैक्स की अरे के अंदर से अपने लिए कोई टिकट नंबर चूज करेगा, तो उसको जो मैक्सिमम टिकट नंबर है से अगर इसका मैक्सिमम नंबर जो था 10 था, तो 10 + 1 मीन्स 11 नंबर इसको असाइन हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जब वो ये नंबर टिकट का चूज कर लेगा तो फिर वो अपने इंडेक्स में इसको फॉल्स कर देगा, यानी कि उसने टिकट नंबर जो है वो चूज कर लिया है। अब उसके बाद उसने क्या करना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये उसका एंट्री सेक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, सो व्हाट ही विल डू कि बाकी जे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी तमाम प्रोसेसेस को। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास PI एक प्रोसेस था, उसने सबसे पहले तो अपनी विश को ऑन किया चूजिंग के फ्लैग के थ्रू और कहा कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहले अपने आप के फ्लैग को ट्रू करेगा, फिर उसके बाद उसने टिकट नंबर अपना सेलेक्ट किया, टिकट नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसने अपने आप की विश को फॉल्स कर दिया, यानी कि अब उसको टिकट मिल चुका है। सो उसके बाद उसने क्या करना है कि बाकी तमाम प्रोसेसेस के साथ अपने आप को अब वो कंपेयर करेगा। सो बाकी तमाम प्रोसेसेस कौन से हैं, हम कहते हैं प्रोसेस P2 था, प्रोसेस P0 था, प्रोसेस P1 था, प्रोसेस P2 था। हम लेट्स अज्यूम कि I जो है वो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस 2 था। लेट्स अज्यूम कि I का मतलब है सेकंड प्रोसेस। ठीक है, सो अब ये अपने आप को बाकी तमाम प्रोसेसेस के साथ 0 से लेकर n तक बाकी जितने भी प्रोसेसेस थे, से हम कहते हैं 10 प्रोसेसेस थे, उनके साथ अब अपने आप को कंपेयर करेगा। किस चीज़ में वो ये कंपेयर करेगा कि वेदर उसका टिकट नंबर बाकियों के टिकट के नंबर से स्मॉल है या ग्रेटर है। अगर तो इसका स्मॉलर हुआ
तो ही विल बी अलाउड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट। सो सबसे पहले उसने जे की वैल्यू को 0 के ऊपर चेक करना है, 0 प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले वो देखेगा कि जो 0 प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस जो है, क्या उसने अपने चूजिंग के फ्लैग को ट्रू किया। जब भी कोई प्रोसेस अपने चूजिंग के फ्लैग को ट्रू करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो टिकट नंबर लेना चाह रहा है। तो अगर तो इसकी चूजिंग का फ्लैग जो है 0 प्रोसेस का फॉल्स हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो टिकट नंबर उसको नहीं चाहिए, ठीक है। सो वो दोबारा जो है वो ऊपर चला जाएगा और जे में इंक्रीमेंट करेगा। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज कि पी आई प्रोसेस जो था वो इसके पास आया जब, तो उसने देखा कि चूजिंग ऑफ 1 प्रोसेस जो है वो क्या ट्रू है, यानी कि वो टिकट नंबर चूज करता है। अगर तो वो ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ वेट करेगा। किस चीज़ का वेट करेगा, इन द सेंस कि आपका प्रोसेस P1 जो है वो टिकट नंबर जो है वो उसको चूज़ कर ले। जब वो उसका प्रोसेस जो है वो टिकट नंबर को चूज़ कर लेगा तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि वो सेकंड वाइल की कंडीशन के पर आया है और उसने ये चेक किया है कि क्या जो प्रोसेस P1 है उसको टिकट नंबर उसका 0 तो नहीं है। अगर वो 0 नहीं है, यानी कि कोई नंबर उसने चूज़ किया है ना, जब उसने अपने चूजिंग के फ्लैग को ट्रू किया तो उसने कोई नंबर चूज़ किया, से उसको जो नंबर असाइन हुआ है वो 12 असाइन हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि जो PI प्रोसेस था उसको टिकट नंबर असाइन हुआ है 12 और P2 जो प्रोसेस था उसको जो P2 प्रोसेस है उसको असाइन हुआ है हमारे पास टिकट नंबर 11। लेट्स अज्यूम तो वो क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस P1 को उसने चेक किया कि क्या उसको जो टिकट नंबर असाइन हुआ है वो 0 तो नहीं, वो 0 नहीं था, इट इज़ 12। फिर वो चेक कर रहा है कि जो प्रोसेस P1 था उसका नंबर जो है 12 और उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी थी बेसिकली 1, ठीक है। प्रोसेस P1 की बात हो रही है, क्या वो लेस है, आई बेसिकली क्या है, आई ये खुद ये प्रोसेस है, प्रोसेस ये खुद जो अपने आप से कंपेयर कर रहा है, क्या वो लेस है मेरे नंबर और मेरी आईडी से, ठीक है। तो पहले क्या कंपेयर होगा, पहले जो है वो टिकट नंबर कंपेयर होगा। तो आपने ये देखा 12 इज ग्रेटर देन 11, सो इसका मतलब है लेस टिकट नंबर किसका है, इस प्रोसेस का। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोसेस नंबर P1। उसके बाद ये लूप इंक्रीमेंट होगा, फिर वो सेकंड प्रोसेस के ऊपर चेक करेगा, सेकंड तो ये खुद है इस वजह से इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। थर्ड के ऊपर फिर ये चेक करेगा, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अंटिल 10 तक सारे प्रोसेसेस की आईडीज और उनके नंबर्स के साथ वो अपने आप को कंपेयर करेगा। अगर तो इसका आईडी और इसका नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा कम निकला तो फिर ये प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो चला जाएगा। जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो ये अपने नंबर को 0 कर देगा, मीन्स कि हिज इंटरेस्ट इज नो मोर टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड आफ्टर दैट ही विल गो टू द रिमाइंडर सेक्शन। तो ये इसी तरह जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और अपने टिकट नंबर को चेक करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह बाकी प्रोसेसेस भी अपने अपने कोड के अंदर जो है वो पैरेलल इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से बेहतर समझते हैं कि हाउ इट इज़ वर्किंग। सो लेट्स अज्यूम कि प्रोसेस P0 जो था उसका टिकट नंबर 3 था, प्रोसेस P1 का 0 था। 0 का मतलब है कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। प्रोसेस P2 का 7 था, प्रोसेस P3 का 4 था एंड प्रोसेस P4 का 8 था। अब सिचुएशन क्या होगी कि आपने ये अज्यूम करना है कि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ जो है वो रन हो रहे हैं और अपने अपने सेक्शंस के अंदर अपना अपना कोड जो है वो रन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P0 को देखते हैं। तो P0 का टिकट नंबर क्या था, 3 और उसका आईडी क्या है, 0। तो सबसे पहले तो लूप हमारा 0 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक है। सो हमने P1 अगर आप देखें इसके अंदर प्रोसेस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोसेस P1 ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। सो दैट उसका नंबर जो है वो इस वक्त 0 है। उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस P0 है इसने अपने ही आईडी और पहले इसने अपने नंबर को चेक किया, क्या इसका नंबर लेस है, नो। फिर ये सेकंड स्टेप के पर आया, फॉर लूप इंक्रीमेंट हुआ तो इसने चेक किया तो अगला प्रोसेस P1 जो था उसने तो नंबर ही चूज़ नहीं किया हुआ, इस वजह से इसने इसके साथ कोई कंपेयर नहीं किया। फिर ये नीचे आया, P2 के साथ इसने कंपेयर किया। P2 का नंबर क्या था, 7 और इसकी आईडी क्या है, 2। तो इसने चेक किया कि P2 प्रोसेस
का जो नंबर है, पहले तो वो चेक करेगा P2 प्रोसेस का नंबर जो है क्या वो मेरे नंबर से छोटा है, नो, इसका मतलब इसी का नंबर फिलहाल छोटा है। फिर ये इंक्रीमेंट करेगा लूप को, अगले प्रोसेस के नंबर के साथ कंपेयर करेगा, P3 का नंबर जो है क्या वो मेरे नंबर के साथ छोटा है, नो, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा और फिर फोर्थ प्रोसेस के नंबर के साथ अपने नंबर को कंपेयर करेगा। सो फोर्थ नंबर के साथ कंपेयर करने पे इसको पता चला कि इसी का नंबर सारे प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। सो ही विल आफ्टर दैट ही विल गो इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। अब आप ये अज्यूम करें कि इसकी पैरेलल P2 भी चल रहा है, P3 भी चल रहा है, P4 भी अपने अपने कोड्स को रन कर रही हैं। सो P2 का क्या सिचुएशन होगी कि वो अपने नंबर को कंपेयर करेगा P0 के प्रोसेस के साथ, और वो ये चेक करेगा कि क्या इसका नंबर इस P0 के प्रोसेस से छोटा है, बट इट इज़ नॉट, ठीक है, ये आपका नंबर ग्रेटर है। जब इसका नंबर ग्रेटर होगा तो ये यहाँ पर होल्ड हो जाएगा और यहाँ पर वेट करना शुरू करेगा। इसी तरह P3 अपने कोड के अंदर चेक करेगा कि मेरा नंबर क्या P0 के प्रोसेस से छोटा है, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ ग्रेटर, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये यहाँ पर होल्ड करेगा और वेट करेगा। इसी तरह P4 चेक करेगा कि क्या 8 जो है वो 3 से छोटा है, विच इज़ नॉट, सो देयरफॉर P4 भी यहाँ होल्ड करेगा और वेट करेगा। तो येलो लाइन इज़ बेसिकली शोइंग कि आप अपने एंट्री सेक्शन के अंदर वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद उसने क्या करना है, एग्जिट सेक्शन में अपने नंबर को 0 कर देना है और खुद रिमाइंडर सेक्शन में चले जाना है। तो जो ही ये अपना नंबर जो है वो 0 करेगा तो आपकी एग्जीक्यूशन सारे प्रोसेसेस की एक स्टेप आगे चल पड़ेगी। और फिर उसके बाद वो चेक करेगा नंबर 1 के साथ सारे, लेकिन नंबर 1 के तो वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से 0 के केस में फर्दर आगे ये प्रोसीड करेंगे। P2 फिर अपने आप को अपने आप से कंपेयर करेगा कि लेस है, विच इज़ नॉट। फिर ये चेक करेगा कि क्या P2 का नंबर जो है वो P आपके पास 3 के नंबर से छोटा है, विच इज़ नॉट, सो आपके पास यहाँ ये अब आके होल्ड हो जाएगा। जबकि इस केस में P3 जो चल रहा था वो इसको स्किप करेगा, यहाँ पर आएगा तो चेक करेगा मेरा नंबर क्या P2 के प्रोसेस के नंबर से छोटा है, यस, ये आगे प्रोसीड करेगा। अपना ही नंबर अपने ही नंबर के साथ कंपेयर करेगा, तो इस केस के अंदर वो छोटा नहीं है तो आगे प्रोसीड करेगा। फिर इसका नंबर क्या P4 के प्रोसेस से छोटा है, यस, इसका मतलब नेक्स्ट छोटा जो नंबर है प्रोसेस नंबर जिसको आईडी नंबर असाइन हुआ है वो P3 का हुआ है, तो P3 उसके बाद एग्जीक्यूशन के अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। वेयर एज इन द केस ऑफ द P4 आपके पास जब वो यहाँ से निकलेगा, इसका नंबर जब P0 का 0 हुआ, फिर वो यहाँ आया, P1 जो था वो भी 0 था, वो इसको भी स्किप कर गया, यहाँ आया। 8 क्या छोटा है 7 से, नो, इसलिए अब ये यहाँ होल्ड करके वेट कर रहा होगा। सो सिर्फ P3 जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। जब P3 अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो बाहर निकलेगा, तो वो अपने नंबर को 0 करेगा, तो प्रोसीडिंग आगे चल पड़ेगी सारे प्रोसेसेस की। सो पीछे हमारे पास सिर्फ ये 2 ही प्रोसेसेस रह गए, अब P2 रह गया है और P4 रह गया। सो व्हाट विल हैपन दैट P4 विल देन कंपेयर 7 इज लेस देन 8, यस, तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये इसका नंबर लेस है और आखिरी एग्जीक्यूशन थी, इसलिए अब P2 जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। वेयर एज आपका ये जो है 8 वो कंपेयर होगा जब 4 के साथ, तो आपका 8 जो है वो 4 से लेस नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर होल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये इस जगह पर आकर स्टॉप हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट करके बाहर निकलेगा तो ये अपने नंबर को 0 करेगा, तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड करेगी। 8 इज़ नॉट लेस देन 8 और यहाँ पर आके ये फर्दर आगे कंपैरिजन में ये लेस नहीं है, तो फिर ये आगे प्रोसीड करेगा, लेकिन आगे अब फर्दर कोई कंपैरिजन नहीं, तो फिर P4 जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। सो अगर आप इसकी एग्जीक्यूशन को देखें तो पहले P0 रन होगा, फिर P3 रन होगा, फिर P2 रन होगा, हाँ जी, और फिर फाइनली जो है वो आपके पास P4 जो है वो रन होगा। तो सोल्यूशन सेट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले रन हो रहा है वो आपके पास जो है वो पहले P0 रन हुआ है, फिर P3 रन हुआ है, उसके बाद P2 रन हुआ है और फाइनली P4 जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या जो होगा वो आपका कुछ इस शेप में होगा। इसको एंगल ब्रैकेट में हम लिखते हैं P0, P3, P2 एंड
P4। और ये जो मैंने अभी सारी एक्सप्लेनेशन दी है इट इज़ रिटन इन द फॉर्म जो है इंग्लिश के अंदर, यहाँ पर जो है वो सेंटेंसेस की शक्ल के अंदर जो है वो सारा यहाँ पर एग्जीक्यूशन को नरेट किया गया है। So bakery algorithm, first of all we will check that whether it is meeting the three आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन की पॉइंट्स थे उनको कि नहीं। तो फर्स्ट सोल्यूशन पॉइंट इज दैट म्यूचुअली एक्सक्लूजन। तो अगर हम देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन येस इट इज़ होल्डिंग, क्योंकि पहले वो डिसीजन लेता है नंबर की बेस के ऊपर, जिसका नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, और जहाँ पर टाई आ जाएगा तो वहाँ पर वो इनकी आईडी के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ का डिसीजन लेगा कि कौन सा प्रोसेस जिसकी आईडी छोटी है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। सो म्यूचुअली एक्सक्लूजन होल्ड्स इन दैट सिनेरियो। बाउंडेड वेटिंग, तो बाउंडेड वेटिंग के अंदर एट मोस्ट वन एंट्री बाय ईच प्रोसेस एंड देन द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो आपके पास जब एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाता है और जब ये बाहर निकल के अपनी एग्जीक्यूशन अपने टिकट नंबर को ज़ीरो करता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस की बारी आ जाती है जो आगे प्रोसीड होते होते अल्टीमेटली वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाता है। तो उसको मैक्सिमम बाकी कितने प्रोसेसेस का वेट करना पड़ता है। सी अगर ये 4 प्रोसेसेस हैं तो 3 प्रोसेसेस के वेट के बाद उस प्रोसेस की अल्टीमेटली बारी आ ही जाएगी कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। सो इसके अंदर बाउंडेड वेटिंग जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। और प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो रिमाइंडर सेक्शन इस बात का डिसीजन नहीं ले रहा कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, बल्कि एग्जिट सेक्शन के अंदर आपने ये डिसीजन लिया है कि जब नंबर इसका ज़ीरो होगा तो प्रोसीडिंग जो है वो आगे चल पड़ेगी। और आपके पास इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए भी कोई भी प्रोसेस वेट नहीं करता, क्योंकि आपके पास जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जो है वो मूव कर जाते हैं। सो तीनों कंडीशंस इस केस के अंदर जो है वो फुलफिल हो रही हैं। सो एक फॉर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास जो है हर एक प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है आगे प्रोसीड करता है और वो एंटर हो जाता है। सो तीनों कंडीशंस आपकी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, ऑल 3 कंडीशंस आर फुलफिलिंग इन दिस केस। सो ये आपका जो एंड प्रोसेस का बेकरी एल्गोरिथम है ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह सुन लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो फिर हम क्लास के अंदर जो है उसको डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ काइंडली इसको पहले सुन के आइएगा ताकि इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चनिंग है, कोई क्यूरी है तो फिर हम उसको डिटेल के अंदर जो है क्लास के अंदर डिस्कस कर लें। ओके, थैंक